अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे ये है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ना है। आपको पता है ईएमएफ जो है हम वोल्टेज को कहते हैं। ठीक है, अब पिछला टॉपिक जो आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो उसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्रिएट करने के 5 मेथड पढ़े थे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, फिर हम आगे चलेंगे। ये देखें हमने उसमें क्या किया था कि एक मैग्नेट लिया था और मैग्नेट के ये देखें मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं। और इस फील्ड में हमने क्या किया, एक रॉड हमने रख दी। ये देखें एक रॉड है या एक वायर है, ये वायर हमने रखी। अब इस वायर को क्या किया कि इस वायर को हमने सर्किट कंप्लीट करने के लिए इस वायर को जो है वो एक लूप की फॉर्म में बनाया और वायर के दरमियान में हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया है। गैल्वानोमीटर हमने इसलिए कनेक्ट किया है कि हमें करंट जो है, क्योंकि क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है तो करंट जो है वो फ्लो हो, तो करंट को चेक करने के लिए हमने गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। क्या जब हम इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, हमने इस वायर को ऐसे मूव करवाना है जैसे ये पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमने इस वायर को ऐसे मूव करवाना है या हम ऐसे मूव करवा सकते हैं। दोनों साइडों पे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको मूव करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि इस वायर के अंदर जो है इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जब सर्किट हम क्लोज करेंगे तो क्योंकि जहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है वहाँ करंट भी होता है, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि करंट है, इंड्यूस करंट उसको हम कहेंगे। तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक नाम है मोशनल ईएमएफ। उस सूरत में ये मोशन से निकला है क्योंकि ये ईएमएफ जो है इस वायर की, ये जो कंडक्टर है या वायर है, इसकी मोशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इसकी मोशन की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है। इसलिए उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को अब हमने मोशनल ईएमएफ का नाम दे दिया। तो नाम से क्योंकि जाहिर है कि मोशन की वजह से इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए अब हमने उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या कह दिया है, मोशनल ईएमएफ या मोशनल वोल्टेज भी हम इसको कहते हैं। तो ये देखें ये प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हमने दो मेटल मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो हमने कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन, ये देखें क्रॉस साइन लगाए हुए हैं। क्रॉस साइन से आपको पता चलना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है। इनटू द पेपर का मतलब ये है कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है, साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और हमने क्या किया कि इसके ये दो मेटल रेल्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट यानी कि रॉड्स हैं। ठीक है, मेटल की बनी हुई हैं, करंट कंडक्ट कर सकती हैं। और उसके ऊपर हमने एक और मेटल रॉड रख दी। ये देखें हमने एक और मेटल रॉड रखी। इस मेटल रॉड की लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर रख दी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है, अब अगर हम इसको वी वेलोसिटी से इस रॉड को ऐसे मूव करवाएं, इस तरह से जैसे ट्रेन होती है ना, पटरी के ऊपर मूव कर रही होती है, तो फ़र्ज़ करें ये उसका यहाँ इसके दो पहिए हों, जैसे ट्रेन के दो पहिए होते हैं और ये ट्रेन मूव कर रही है। तो इस तरह से जब ये वी वेलोसिटी के साथ ये जो रॉड है ये मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब वी वेलोसिटी से कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है और तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है। ये देखें आप लोगों ने पहले पीछे 14 चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा तो उसकी एक एप्लीकेशन आपने ये पढ़ी थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है। अब यहाँ चार्ज पार्टिकल कहाँ है जो मूव कर रहा है, तो ये जो वायर, ये मेटल रॉड है, ये इसके अंदर मेटल के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस हैं तो जो कि इस वायर के अंदर हैं। जब हमने वी वेलोसिटी से इस रॉड को इधर मूव करवाया तो एक्चुअली जो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल हैं वो भी इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उन क्योंकि वो वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहे हैं तो उन पे एक फोर्स एक्ट करेगी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन जो है
वो हम उसके पास हमारे पास हम राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल। अब ये देखें मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मैग्नेटिक फील्ड और अगर ये इस डायरेक्शन में है और इनवर्ड, और जो है हमारे पास वी वेलोसिटी से रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है इस तरह, तो कितना एंगल दोनों के दरमियान बन रहा है 90 का। कैसे 90 का एंगल बनेगा, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड और वी वेलोसिटी, ये देखें ये वी वेलोसिटी से ये वी, तो इन दोनों के दरमियान जो है कितना एंगल बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। और जब ये 90 का एंगल बनेगा तो 90 के एंगल की वजह से v क्रॉस b हमने क्या करना होता है, इसको हमने इधर मूव करवाना है, राइट हैंड को हमने v को b की डायरेक्शन में मूव करना है। तो थंब जो है वो किसको शो करता है, थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे उन पे इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी। और बच्चों ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उन पे फोर्स एक्ट करेगी। तो सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हो गए वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव चार्जेस वायर के इधर इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो मेटल रॉड है इसके जब पॉजिटिव इधर मूव कर जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि इधर मूव कर गए तो यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि इधर मूव कर गए तो यहाँ ऑटोमेटिकली जहाँ पॉजिटिव चार्जेस जहाँ से मूव कर गए तो वहाँ जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, या नेगेटिव चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वो इधर मूव करेंगे और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इधर मूव करेंगे। अब पॉजिटिव आयन अपवर्ड मूव कर गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर गए, तो क्या हुआ कि इस रॉड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कायम हुआ कि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा है पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की तरफ एंड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो गया। आगे अब हम देखते हैं, यहाँ पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आपको पता है V और B के दरमियान जो है 90 का एंगल बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो साइन थीटा इसकी जगह आ गया। अब साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 के इक्वल हो गया, क्यू वी बी साइन 90 आ गया 1, तो ये हमारे पास आ गया क्यू वी बी। हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 सिंस साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ जब इसकी जगह 1 आएगा तो ये हमारे पास आ गया क्यू वी बी। इतनी फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज पार्टिकल्स पे एक्ट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज पे अपवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है ये एक्ट कर रही है इस रॉड के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं उन पे इतनी फोर्स एक्ट कर रही है। जो पॉजिटिव पे जिस डायरेक्शन में एक्ट करती है, जो हमने राइट हैंड रूल से मालूम किया है, वो एक्चुअली पॉजिटिव के लिए होता है। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास उसमें हमने अपनी 3 फिंगर्स, ये वाली फिंगर और ये थंब, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। आपको ये भी पता है कि V और B अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो जो फोर्स होगी वो थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है अगर I क्रॉस J हो तो इसका रिजल्टेंट जो है हमारे पास K के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे होगा, तो तीनों एक दूसरे के ऊपर, ये देखें I J K ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि अगर ये देखें ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये देखें चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्जेस पे किधर फोर्स एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव डाउनवर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो गया। हम वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हुआ है उसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इजिकल टू एफ ओवर क्यू के इक्वल। तो यहाँ से F किसके इक्वल आ गया, देखें F इजिकल टू ई क्यू, यहाँ हमारे पास F जो है वो ई क्यू के इक्वल आ गया। तो जब हमने F को ई क्यू के इक्वल लिख दिया तो यहाँ आगे हम देखें ये हमारे पास ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एक्ट कर रही है। और ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने शो की हुई है
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे जो है वो नेगेटिव है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, देखें क्यू वी बी, क्योंकि ये वाली साइड बराबर है, इसका मतलब ये वाली साइड भी बराबर होगी। तो ये क्यू वी बी किसके इक्वल आ गया, ई क्यू के इक्वल। तो यहाँ देखें हम लिख लेते हैं ई क्यू, ठीक है। अब ये देखें हम क्यू के साथ क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास ई किसके इक्वल आ गया, ई हमारे पास आ गया वी बी के इक्वल, ठीक है। हमारे पास हमने ये लिख लिया वी बी के इक्वल। अब बच्चों क्या हुआ, जब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ गए और यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ गए तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो गया या मोशनल ईएमएफ पैदा हो गई। रॉड के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या पैदा हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होगी। जैसे हमने यहाँ कहा कि यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। तो जहाँ भी वोल्टेज का डिफरेंस होता है वहाँ अगर हम सर्किट कंप्लीट कर दें, देखें अगर हम ऐसे सर्किट कंप्लीट करें कि इस रॉड के साथ हम लूप इस तरह कंप्लीट करें कि यहाँ गलवानोमीटर लगा के हम इसको कंप्लीट कर दें। गलवानोमीटर ना भी लगाएं तब भी करंट फ्लो होगा। अब गलवानोमीटर हम करंट को मेजर करने के लिए या करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने गलवानोमीटर लगाया। अब ये देखें ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये देखें करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये मूव होना शुरू हो जाएंगे इस साइड से ऐसे, और करंट जो है गलवानोमीटर जो है डिटेक्ट करेगा करंट को, और ये इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ये करंट जो है इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ये कायम हो गया। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये देखें इस इक्वेशन को हमने लिखा इंड्यूस्ड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो गया तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। लेंथ जो रॉड हमने ली थी इसकी लेंथ क्या है, एल के इक्वल है। तो हमने लिखा ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय एल। ये क्यों हमने लिखा, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्योंकि कायम हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो गया या इमोशनल ईएमएफ कायम हो गई। तो वो हमने इक्वेशन लिखी है। अब ये देखें पीछे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन थी, आपने भी देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाली E इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ हमने लिखा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय एल। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो क्या हमारे पास आ गई, ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी E इज इक्वल टू वी बी। अब यहाँ इक्वेशन आई E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय एल। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। हम इसको लिखेंगे वी बी इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। और या हम इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल वी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। अब हम अगर इस एल को यहाँ ले जाएं तो ये हमारे पास आ गया डेल वी, ये नेगेटिव साइन भी उधर जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस वी बी, और ये वाला एल इधर चला गया, ये हमारे पास हो गया माइनस वी बी एल। बच्चों अब ये देखें ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मोशनल ईएमएफ, ठीक है, हमने इसको नाम दिया है इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल, क्योंकि मोशन की वजह से रॉड मूव कर रही है, मोशन की वजह से है, इसलिए हम इसको मोशनल ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो मोशनल ईएमएफ इसी जो है पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये वाला सिंबल हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये वाला सिंबल हमारे पास इंड्यूस्ड या मोशनल ईएमएफ किसके इक्वल आ गई, माइनस वी बी एल, इसके इक्वल। तो बच्चों ये इक्वेशन है हमारे पास मोशनल ईएमएफ की। बहुत आसान टॉपिक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ इनकी इक्वेशन किसके इक्वल आई, माइनस वी बी एल। अब ये माइनस साइन जो है वो क्या शो करता है, पहले भी आप लोगों ने यहाँ इस इक्वेशन में भी पढ़ा था, ये वही रिलेशन है। ये देखें यहाँ हमारे पास ये v जो है ये क्या चीज़ है, ये v है वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो है वो उसकी डायरेक्शन, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। डिक्रीजिंग पोटेंशियल क्या कि इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इधर इस साइड पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है पॉजिटिव साइड पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, नेगेटिव साइड पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों की क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हमने नेगेटिव साइन, यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये यूज़ किया था। तो यहाँ से हमारे पास यही इमोशनल ईएमएफ आ गई -VBL के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ या इमोशनल ईएमएफ का टॉपिक जो है वो हमने यहाँ तक कर लिया है। आगे आप लोगों को यहाँ जो है हम ये देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन आपको मैं बता सकती हूँ कि यहाँ करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ देखें ये हमने जो लिया था कि पॉजिटिव, इस साइड पे पॉजिटिव है और इस साइड पे नेगेटिव है। तो करंट की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये करंट की डायरेक्शन होगी फ्लो की, इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करेगा। और इस करंट की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से V और B को मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। और जो करंट की डायरेक्शन है, और क्योंकि हमें वैसे भी पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो हम करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये रॉड जो है ये इस वक्त क्योंकि इसकी वजह से, इसकी मोशन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कायम हुई है, तो ये जो है एज अ सोर्स, जैसे बैटरी जो है वो काम करती है और ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो ये रॉड जो है वो इस वक्त एज अ सोर्स काम कर रही है और इसकी वजह से, इसकी मोशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कायम हुआ है। तो ये इंड्यूस्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। जब चार्जेस मूव करेंगे इस साइड में तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगी। कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगी कि इधर पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव्स जो हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट को इस इक्वेशन से QVB और इसको हमने EQ के इक्वल किया था। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर की थी, तो उसी तरह से देखें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कायम हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सून ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट कायम हो जाएगी जब पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ इधर फ्लो करके आएंगे। तो इस वजह से हमने इक्वेशन को जो है वो बैलेंस किया था। अब हम यहाँ ये भी देख सकते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि रॉड जो है जितनी क्विकली, जितना हम तेज़ी से इसको मूव करेंगे उतना ही, ये देखें वेलोसिटी इस इक्वेशन में हमारे पास आ रही है कि रॉड की वेलोसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ जो है वो भी उतना ज़्यादा होगा। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा हो तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तब भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। अगर वेलोसिटी स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी ज़्यादा स्पीड के साथ इस रॉड को मूव करवाया जाए तब भी मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होगी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आएगा तो आप जो है वो कमेंट्स में मेरे से जो है वो आप पूछ सकते हैं।